हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण कोरके। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। ओके, आखिर बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट में ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। वैसे तो अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अगर आपका राइट चल रहा है, एकदम करेक्टली आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इस केस में आपके बैलेंस शीट में आपके ज़्यादा तो डाउट भी नहीं होते और ज़्यादा मिस्टेक्स भी नहीं होते। एक बैलेंस शीट में एक ही होता है कि आपको बैलेंस शीट टैली करनी होती है। जो फाइनल टोटल होती है बैलेंस शीट की, उसको हमें टैली करना होता है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से आइटम्स है, कौन सी चीजें हैं जो कि हमें बैलेंस शीट में शो करनी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज लेके। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लाइबिलिटी साइड। आखिर एक बात क्लियर कर लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग होता है। उसके वो होता है अकाउंट कहते हैं हम उसको, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये कभी भी अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट होता है स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन। एक अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर बैलेंस शीट होती क्या है और P&L होती क्या है, दोनों के बीच में मेन डिफरेंट क्या है। मेन दोनों के बीच में दो चीजें हैं, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, ये हम तो एक अलग वीडियो में देखने वाले। लेकिन आज के वीडियो में हम ओवरऑल देखने वाले। हमने लास्ट देखा ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक वीडियो देखा हमने, उसके बाद P&L का भी देखा, और ये आज जो है वो हम बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। ओके, बैलेंस शीट की होती है दो साइड, एक होती है लाइबिलिटी साइड एंड अनदर वन इज असेट साइड। ओके, इसमें आप देखो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं तो ट्रेडिंग बैलेंस में आपकी जो राइट हैंड साइड होती है ये होती है डेबिट साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। लेकिन बैलेंस शीट में इसके उल्टा होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, इसके उल्टा होता है। बैलेंस शीट में आपकी जो ये साइड है, मतलब एसेट साइड, ये होती है आपकी डेबिट साइड, और आपकी जो लाइबिलिटी साइड है वो होती है आपकी क्रेडिट साइड। मतलब इस साइड में आपके जितने भी देना बाकी है, आपकी लाइबिलिटीज है, बिजनेस आर पेएबल टू आउटसाइडर्स, मतलब जो बिजनेस है वो आउटसाइडर्स को कितना देना है, आउटसाइडर्स को कितना देना है, वो कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड में। और जो बिजनेस का खुद का है, मतलब बिजनेस की जो एसेट है, बिजनेस की वेल्थ है, प्रॉपर्टी संपत्ति है, कैश है, बैंक है, जो कुछ है वो आता है एसेट साइड में। एक एक करके हम सब देख लेंगे। पहले देखो लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम है पार्टनर्स का कैपिटल। आखिर क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल? पार्टनर्स ने जो बिजनेस में खुद का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उसका ओन कंट्रीब्यूशन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन। पहले तो देखेंगे हम कैपिटल कितना है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है कैपिटल क्या है। कैपिटल की अमाउंट सीधी सीधी इंटर कॉलम में, इनर कॉलम में लिख देने की। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, मिस्टर ए। मिस्टर ए का यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, हमने इनर कॉलम में लिख दिया। इतना तो उसका खुद का हो गया। उसके बाद इस साल में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट जितना हुआ है उतना दोनों पार्टनर्स में, दो हो या ज्यादा पार्टनर्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस पार्टनर के हिस्से में कितना नेट प्रॉफिट आया है, इस पार्टनर, फॉर एग्जांपल मिस्टर ये एक पार्टनर है, हम एक ही ले रहे हैं पार्टनर यहाँ पे एग्जांपल के लिए। जैसा एक ही लिए है वैसा ही अगर ज्यादा पार्टनर हो गए, फॉर एग्जांपल बी है, सी है, तो उनके लिए भी ऐसे ही एडजस्टमेंट होती है। मैं सिर्फ एक का ही ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम नहीं जाए। ओके, तो ए के प्रॉफिट में, ए के जो कैपिटल है, उस कैपिटल में ये जो है ये का कैपिटल है। ओके, इस कैपिटल में इस साल को उसको नेट प्रॉफिट कितना मिला है, बिजनेस को जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से इस पार्टनर को नेट प्रॉफिट कितना मिला है, वो हम उसके कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट तो ऐड हो गया। उसके बाद अगर ऐसा नहीं कि बिजनेस को प्रॉफिट ही होगा, कई कई बार बिजनेस लॉस में ही जाता है, कुछ बार बिजनेस लॉस में ही जाता है। तो अगर बिजनेस लॉस में गया, अगर बिजनेस लॉस में गया तो आपके कैपिटल में से लेस किया जाता है। यहाँ पे लेस नेट लॉस, लेस नेट लॉस, नेट लॉस क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। तो यहां तक तो क्लियर। कैपिटल में अगर प्रॉफिट हो गया तो ऐड करने का, और लॉस हो गया तो क्या करने का, लेस करने का, माइनस करने का। ओके, यहां तक हो गया। फिर क्या होता है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखा था कि ओनर ने खुद के लिए कुछ गुड्स लिए थे फॉर अ प्राइवेट पर्पस। ओके,
प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश टेक गुड्स फॉर हिज प्राइवेट यूज। अगर उसने खुद के यूज के लिए बिजनेस में से कुछ कैश लिए, कुछ गुड्स लिए, कुछ भी और कुछ लिया है, लेकिन किस लिए? खुद के यूज के लिए लिया है, तो ये सब हम उसके कैपिटल में से लेस कर देंगे, उसके कैपिटल में से लेस कर देंगे, और उसे कहा जाता है ड्रॉविंग। उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉविंग कहा जाता है। देखो यार, मैंने जहां पे स्टार मार्क किया है, जहां पे मैंने चांदनी लगा दी है, स्टार लगा दिया है, वहां पे समझो कि उसके दो इफेक्ट होते हैं, 2 और मोर इफेक्ट। मतलब एक इफेक्ट ड्राइंग का कहां पे दिया था हमने? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट कैपिटल में से लेस कर दिया। ओके, क्लियर यहां तक? उसके बाद ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला तो कैपिटल हो गया, कैपिटल की एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी यहां तक। ओके, उसके बाद आता है ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड एट, मतलब खर्चे तो हुए हैं, खर्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक खर्चे की पेमेंट नहीं की हमने। खर्चा हो गया है, सब हो गया है, लेकिन उसकी पेमेंट पेंडिंग है, इसके लिए उसे कहा जाता है आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है, और वो होती है हमारी लाइबिलिटी। वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। तो वो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने कहां पे लिखा? लाइबिलिटी साइड में। उसमें कौन सा ही हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग है, खर्चा हुआ है लेकिन जिसकी पेमेंट देनी बाकी है, उसे कहां पे दिखाने का? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वो एक्सपेंसेस को शो करने। ओके, उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स, आपके बैंक लोन्स हो गए, आपके कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन्स लिए होंगे, तो ये सब लोन्स आपके लाइबिलिटी साइड में शो करने। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब आपका बिजनेस बाहर वालों को कितने पैसे देने हैं, आपके बिजनेस ने बाहर वालों को कितने पैसे देने हैं, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। उनको जितना पैसा देना है वो रिकॉर्ड करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आती है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आती है। अब देखो ये एडजस्टमेंट क्या होती है। ओके, क्या होता है? आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देते हैं आपके जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है उनके ऊपर आपको डिस्काउंट देना होता है, उनके ऊपर डिस्काउंट होता है, वो भी ट्रेड डिस्काउंट है। हमने डिस्काउंट के भी टाइप्स देखे, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। ओके, तो यहां पे देखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस किया है हमने, रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस किया मतलब आपको जितने पैसे बाहर वालों को देने वाले थे आप, ओके, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट के लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखा है, तो उसके मेन अमाउंट में से आपको रिजर्व की अमाउंट, डिस्काउंट की अमाउंट लेस करके बाकी की अमाउंट आउटर कॉलम में लिखनी होती है। और उसके बाद आता है बिल्स पेएबल। आपके बिजनेस के जितने ट्रेड बिल्स पेएबल है उन बिल्स को कहां पे लिखते हैं? आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, लायबिलिटी साइड क्लियर हो गई यारो? तो चलो अब आते हैं हमारे असेट साइड में। अब कहां पे आते हैं? असेट साइड में। अब देखो असेट साइड, असेट साइड में फर्स्ट तो आता है गुडविल। गुडविल के बारे में डिटेल में 2-3 वीडियो बनाए हैं मैंने, लास्ट 2-3 वीडियो बनाए हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि आखिर गुडविल होता क्या है, जनरेट कैसा होता है, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है, किस टाइप्स के गुडविल होते हैं, ये सब हमने देखे हैं पिछले कुछ वीडियोस में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। गुडविल सीधा सीधा कहाँ पे? एसेट साइड में लिख देने का। गुडविल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती। उसके बाद आते हैं ऑल फिक्स असेट्स। एक एक असेट नहीं लिख रहा हूं मैं, जैसे कि फर्नीचर अलग से, बिल्डिंग अलग से, प्लांट मशीनरी अलग से, लैंड अलग से, ऐसे अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं। ये सिर्फ एक ही बार लिख दिया मैंने, ऑल फिक्स असेट, मतलब आपकी जितनी सारी फिक्स असेट है वो लिखने की इनर कॉलम में। और आपके असेट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, मतलब आपके असेट की वैल्यू आपको कम करनी होती है। हर साल आपके असेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती रहती है, थोड़ी थोड़ी कम होती है। इसके लिए आपको आपके असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो ये डिप्रिसिएशन आपके उस स्पेसिफिक असेट, वो जो रिस्पेक्टिव असेट है आपकी, उस असेट में से आपको आपका डिप्रिसिएशन माइनस करना होता है। आपको आपका डिप्रिसिएशन
ये जो डिप्री है आपका वो आपको माइनस करना होता है। यहाँ पे भी मैंने स्टार मार्क दिया है, चांदनी लगा दी है, मतलब स्टार लगा दिया, इसका मतलब इसका भी दूसरा इफेक्ट होता होगा। कहाँ पे होता होगा याद करो, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था, यही से जाता है वो डिप्रिसिएशन, यही से जाता है। वहां पे ब्रैकेट में लिया था हमने फ्रॉम बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट से आया हुआ डिप्रिसिएशन। यहाँ पे जितना हम माइनस करते हैं असेट में से, उस रिस्पेक्टिव असेट में से, वो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से। ओके, उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, मतलब हमें बाहर वालों से कितना पैसा आने वाला था। हमने कुछ उधारी पे गुड्स बेचे थे, कुछ किए थे, उनसे पैसे हमें आने वाले थे, वो होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स। ओके, जैसे हमने डिस्काउंट लेस किया था कहां से, सन्ड्री क्रेडिटर्स के, मतलब एक प्रोविजन बनाया था डिस्काउंट के लिए, उस प्रोविजन को हम क्रेडिटर्स में से लेस करते। वैसे ही होता है यहाँ पे अगर आपके पैसे कुछ आने वाले, तो उन आने वाले पैसों के लिए भी हम क्या करते हैं, ओ कहा गया, यस उधर, ओ यहाँ पे। उसके बाद देखो सन्ड्री डेटर्स में एक कंफ्यूज करने वाली एडजस्टमेंट आती है बच्चों को, वो होती है बैड डेट्स की। ओके, अगर आपको सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट दिए तो आपको एडजस्टमेंट में क्या करते, अलग से फर्दर बैड डेट्स देते। फर्दर बैड डेट्स मतलब आपके करंट ईयर में और कुछ बैड डेट्स हो गए, और कुछ मतलब ट्रायल बैलेंस में तो देते ही देते हैं, उसके अलावा आपको और फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में देते। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स दिए हैं तो वो आपको क्या करने होते हैं, डेटर्स में से माइनस करने होते हैं। डेटर्स में से क्या करेंगे, हम उसको लेस कर देंगे। ओके, लेस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ गई। ओके, और उसमें से क्या लेस होता है, आपको कुछ आरडीडी मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, वो एडजस्टमेंट में देते हैं। एडजस्टमेंट में कर सकते हैं प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री, 5% फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, परसेंटेज कुछ भी दे सकते हैं। ओके, उसे भी हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है एज अ न्यू आरडीडी, एज ए न्यू आरडीडी। ओके, और ये जो न्यू आरडीडी और फर्दर बैड डेट्स है, उसके इफेक्ट हमने कहां पे देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड किए थे फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी भी ऐड किए थे, और उसमें से ओल्ड आरडीडी लेस किए थे कहां पे, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में। ओके, यहां तक क्लियर यारो। चलो तो आगे देखते हैं बिल्स पेएबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल। जैसे कि हमने लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल देखे थे, मतलब हमारे बिजनेस में कितने बिल बाहर वालों को पेएबल करना है, और बाहर वालों से कितने बिल्स आने वाले रिसीवेबल है, वो होती है हमारी करंट एसेट। वो क्या होती है, हमारी करंट एसेट। इसके लिए उसे शो करते हैं आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टार मार्क ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब देने बाकी थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है, और प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब आपने एडवांस में ही पेमेंट कर रखी है। जैसे कुछ एक्सपेंसेस देने बाकी थे, फॉर एग्जांपल आपके जो ये थे एम्प्लॉय थे सॉरी, उनको आपने वेजेस देना था, उस वेजेस में कुछ पेमेंट बाकी थी, देनी बाकी थी आउटस्टैंडिंग, तो वो आप ऐड करते थे। और कुछ आपने उनको एडवांस दिया है, पहले से ही पेमेंट की वाली है, तो वो लेस करते थे, और उसका एक इफेक्ट दिखाते हैं हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। उस एक्सपेंसेस का नाम लिख के, मतलब जितने सारे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस, आपके पास जितना भी कैश बैलेंस है और आपके बैंक में जितना बैलेंस है वो आप दिखाते हैं आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और लास्ट में है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का भी डबल इफेक्ट, मतलब दो इफेक्ट, एक तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसलिए यहाँ पे भी एक स्टार मार्क है। ओके रो, यहाँ तक क्लियर। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट भी हो गई। मतलब फाइनल अकाउंट के आपको ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए, एक एक करके और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।